नमस्कार। तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने हाल ही में पटना की सड़कों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पटना में बीपीएससी टायर 4 वैकेंसी के लिए हुए छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उनके संघर्ष और उन पर हुए लाठीचार्ज की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले के मूल स्रोत की गहराई में चलते हैं। देखिए, जो मूल स्रोत है ना, उसकी शुरुआत ही कुछ ऐसे बेहद गहरे शब्दों से होती है। पटना, जहां कभी छात्रों की आवाज को बदलाव की ताकत माना जाता था, आज वहीं छात्रों की आवाज को लाठियों से दबाया गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस दिन सड़क पर मौजूद हर एक छात्र की भावना को सामने रख देती है। मतलब पटना जैसा ऐतिहासिक शहर, जो हमेशा से ही छात्र आंदोलनों का केंद्र रहा है, वहां से जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पटना की सड़कों पर छात्र। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हजारों छात्रों का ये मार्च था क्या। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हज़ारों की भीड़ किसी दंगे या हिंसा के लिए जमा नहीं हुई थी। ज़रा सोचिए, उनके हाथों में कोई पत्थर नहीं थे, बल्कि उम्मीद थी। दिल में एक सरकारी नौकरी का सपना था। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगने आए थे। मतलब ये कोई आक्रामक भीड़ नहीं थी, बल्कि अपनी मांग रखने का एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीका था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। अचानक से हालात कैसे बिगड़े और पुलिस को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा, आइए इसे देखते हैं। जमीनी हकीकत का ये जो अंतर है ना, ये सच में विचलित करने वाला है। एक तरफ वो छात्र थे जो सिर्फ उम्मीदें, शांतिपूर्ण इरादे और खाली हाथ लेकर आए थे, और दूसरी तरफ उन्हें बदले में मिला क्या? पुलिस की लाठियां, भगदड़ और टूटे हुए चश्मे। मतलब जिन हाथों में कलमें होनी चाहिए थी, उन्हें पुलिस की लाठियों से अपना सिर ढकना पड़ा। इस पूरी घटना की जो मानवीय कीमत चुकाई गई, वो बहुत भारी थी। सड़कों पर मची वो भारी भगदड़, छात्रों के टूटे चश्मे, फटे हुए कपड़े और उनके शरीर पर पड़े लाठियों के निशान, ये सब उस दिन की भयावहता की गवाही देते हैं। लेकिन पता है, सबसे गहरी चोट शायद शारीरिक नहीं थी। सबसे बड़ी चोट थी सिस्टम पर से टूटा हुआ उनका वो भरोसा। छात्रों की मांग आखिर क्या थी? अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम उन धारणाओं को किनारे रखकर ये देखें कि आखिर प्रशासनिक तौर पर असली मुद्दा था क्या। देखिए, मांग बिल्कुल स्पष्ट और सीधी थी। बीपीएससी टायर 4 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, बस। यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नई नौकरियों की एक आधिकारिक घोषणा। इतने बड़े और भावुक प्रदर्शन की जो जड़ थी ना, वो बस एक आधिकारिक कागज या कह लें कि एक नोटिफिकेशन का इंतजार था। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। जरा ठहर कर सोचिए, क्या सरकार से नौकरी मांगना कोई गुनाह है? क्या सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करने के बाद अपने ही भविष्य के लिए रोजगार की मांग करना अपराध की श्रेणी में आता है? यही वो सवाल है जो उस दिन शायद हर उस छात्र के जहन में गूंज रहा होगा। बेरोजगारी और छात्रों का दर्द। आइए इस तात्कालिक घटना से थोड़ा आगे बढ़कर उन मूल कारणों को देखते हैं जो इन युवाओं को सड़कों तक ले आए। अगर हम एक प्रतियोगी छात्र के रोजमर्रा के संघर्ष की बात करें, तो वो सच में बहुत कठिन होता है। रात रात भर जागकर पढ़ाई करना, अपने घर परिवार से दूर किसी छोटे से कमरे में रहना, माँ बाप के सीमित पैसों से जैसे तैसे फॉर्म भरना और फिर सालों तक सिर्फ एक नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहना। तो ये जो प्रदर्शन था ना, ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये उन सालों के संघर्ष का उफान था। स्रोत हमें यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाता है। इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो संघर्षरत युवा हैं जो डिग्रियां लेकर सड़क पर लाठी खा रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, सालों इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्हें बिना किसी संघर्ष या लाइन में लगे सब कुछ मिल जाता है। और यही असमानता कहीं ना कहीं इस निराशा और गुस्से को और भी गहरा कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि कोई भी छात्र कभी भी शौक से सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं उतरता। इसके पीछे बेरोजगारी का एक बहुत गहरा दर्द होता है और परिवार की वो उम्मीदें होती हैं जिनका बोझ वो हर दिन उठाते हैं। ये जो प्रदर्शन हम देखते हैं, ये दरअसल एक गहरी सिस्टम से जुड़ी निराशा और टूटते सपनों का ही एक लक्षण है। अब इस पूरी घटना के दायरे को थोड़ा बड़ा करते हैं और समाज पर पड़ने वाले इसके असर की बात करते हैं। जरा एक छात्र के सफर को देखिए। आज जो छात्र सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं, कल वही छात्र इस राज्य के शिक्षक बनेंगे, अफसर बनेंगे। यही वो युवा हैं जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो जो लोग आज पीटे जा रहे हैं, दरअसल वही कल इस राज्य की बुनियाद होने वाले हैं। स्रोत के मुताबिक यहाँ एक बहुत गंभीर चेतावनी भी उभर कर आती है।
अगर युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को इसी तरह कुचला गया तो हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ बेरोजगारी और निराशा से भरा होगा। ये पूरे समाज की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और बिल्कुल अंत में स्रोत का ये वाक्य एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। युवा जाग चुका है, अब उसे सिर्फ आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। ये सिस्टम और छात्रों के बीच के उस अनसुलझे तनाव को सामने रखता है। क्या खोखले आश्वासनों का वक्त अब खत्म हो चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।